चलो ओके। सो गूगल क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद learnsmartpakistan.org आपने एंटर करनी है वेबसाइट, और यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो अभी मैं मैं प्रिंसिपल के अकाउंट से ही मैं लॉगिन कर रही हूँ। हमारा जो अगर ये पॉसिबल हो, हमारा जो लॉगिन है प्रिंसिपल जी का, जी वो आप इसमें अगर लॉगिन करें, या ठीक है, इट्स ओके, नो जी प्रॉब्लम। मैं प्रिंसिपल अकाउंट ही लॉगिन कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलें ठीक है। मैंने अभी सारे सब्जेक्ट्स प्रिंसिपल को असाइन कर दिए हैं, और मैं वहीं से आपको, क्योंकि मैंने पहले हर एक टीचर को असाइन किया हुआ था ना, डिफरेंट जो आपने मुझे सही, नेम्स दिए थे, तभी मैंने सब प्रिंसिपल को असाइन कर दिया। मैं आपको ये भी सिखा दूंगी आप चेंज कैसे कर सकते हैं सब्जेक्ट के, किसी और को असाइन करना है, ठीक है? ठीक तो है। फिर ताकि आप आसानी होगी ना, मॉनिटरिंग में भी आसानी रहेगी। तो यह आपने सिंपली टाइप किया, जो आपने हमें आईडीज दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने बनाए, बट V133 आईडी हमारी तरफ से, और ये हर एक के साथ मैंने लगाई हुई है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ओके, अभी ये एक टीचर का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 9 के बच्चे आपने मुझे सिर्फ उनको इनरोल करना था, तो मैंने सिर्फ ग्रेड 9 के सब्जेक्ट्स दिए हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बिल्कुल मैथ, फिजिक्स एंड बायो। ये एक इंटरफेस है टीचर का। अब ये आप प्रिंसिपल अकाउंट है, तो मैंने इनको 2 रोल दिए हुए हैं। अगर आप ये स्विच अकाउंट पे देखते हैं, तो ये टीचर पे अगर करेंगे तो ये टीचर वाले अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है? अगर ये सही, प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो इस पे क्लिक करेंगे तो इनको डिफरेंट व्यू नजर आ रहा होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं एक टीचर अकाउंट बता रही हूँ, ठीक है? अभी जस्ट ठीक, मैं एक टीचर के कैसे एक टीचर लॉगिन करता है, ये सबका सेम इंटरफेस है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टीचर्स हैं, सर मुर्तजा कोई टीचर हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल। अब सर मुर्तजा लेट्स से इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो सर मुर्तजा जब लॉगिन होंगे तो वो इंग्लिश उनको नजर आ रही होगी, उनको और कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है? जैसे कि सही, मैंने बताया कि मैंने अभी प्रिंसिपल को सब कर दिए। अच्छा, अब करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो माई ग्रुप्स का टैब बना हुआ है। माई ग्रुप्स पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर ग्रेड 9 का ग्रुप है और इसमें 23 मेंबर्स हैं, सही है? व्यू ग्रुप पे मैं क्लिक ठीक, करती हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें, जैनुल हाँ हमने आबिदीन इंस्टॉल किया हुआ टीचर है। हैं। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग से पहले ही, और डॉक्यूमेंट भी शेयर हाँ किया बिल्कुल। हुआ है, एक्सीलेंट। ठीक है, आई थिंक ये जकरिया स्टूडेंट है। चलें, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आपने सिंपली करना है अपडेट, और फिर बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। और कंटेंट लाइब्रेरी सही, में हमारे पास क्या होगा, जो हम लोगों ने डिफरेंट अटैच किए होंगे डॉक्यूमेंट्स, आप प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी PDF फाइल कर सकते हैं, और जो यहाँ पे हम वीडियो अटैच कर सकते वीडियो, आप हैं, वीडियो लिंक अटैच कर सकते हैं। कोई अगर आपने वीडियो बच्चों को सही कर लिंक दे सकते हैं। लिंक, आप URL वगैरह, ठीक है, कर सकते ठीक, हैं। अभी इस ग्रुप फीचर पे हम और भी मजीद काम कर रहे हैं, कुछ सजेशंस आई हैं हमें इस ग्रुप फीचर को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना है। आपकी भी अगर कोई सजेशन तो आप प्लीज दें, तो हम इसमें, क्योंकि अभी इसमें एक यहाँ पे जो कमेंट्स हैं, जी कमेंट्स को आप कोई भी कमेंट्स अगर आप इसमें इनपुट करना चाहें तो वो नहीं हो पा रहा। कमेंट नहीं हो फॉर रहा। एग्जांपल, हाँ, जिस तरह आप ये यहाँ पे टाइप अ कमेंट है ना? जी आप यहाँ पे कमेंट्स कोई भी लिख लें और ओके, सबमिट कर, ये हो गया ना सर? ये देखें, जस्ट एंटर करना है बस। जस्ट इंटर करना है, और देखें ये मैं जिस अकाउंट से लॉगिन थी ना, मैं सर हाँ बिल्कुल। ज़ेबार अली, तो उनका नेम आ गया है, और यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस करूँ ना, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? जस्ट आपने एंटर किया, सही, आप यहाँ पर इसी पे कमेंट कर सकते हैं ठीक, कि व्हाट्स इट्स द ओके। स्टेटस ऑफ दिस होमवर्क, कि आपने कितना किया है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम जाते हैं वापस सब्जेक्ट पे। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग ऑलरेडी यूज करें, तो मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। अच्छा, अगर मैं इसको ओवरऑल सर आपको बताऊं ना, तो ये आप देखें, हर एक
ये क्लास है, ये 9th मैथ की क्लास जो हो रही है, ये 9th केमिस्ट्री की, और सही। यहाँ पर आप देखिए अचीवमेंट लिखी है। अचीवमेंट 9th मैथ की 0.39% है, मतलब यहाँ पर बच्चों ने सबमिट की है असेसमेंट, बच्चों ने इसमें काम किया है। बिल्कुल। यहाँ ग्रेड 9 केमिस्ट्री 0 मींस कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे ये भी प्लेटफॉर्म 0 है। बायोलॉजी में 0.05% है, लेकिन अभी तक मैथ्स जो है वो टॉप। मैथ्स कौन ले रहा है, कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं? ये मुर्तजा से। अच्छा, मुर्तजा साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुर्तजा साहब अगर देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने परफॉर्म किया है, तो मुर्तजा साहब आपको आइडिया है कि किस बच्चे ने सबमिट की है और किसने नहीं की है? मुर्तजा साहब इस वक्त नहीं है, लेकिन वैसे मैं आप लोगों से हाँ, जनरली पूछ रही जकरिया हूँ। 3 स्टूडेंट है, मशाल है, हारून है, और वो कैसे शायद पता चला सर आप लश्कर लोगों है। को? ये मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, कुछ करने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसे पता, कैसे आप, अभी मैं अगर देखना चाहती हूँ किसी बच्चे का, तो वो मैं कैसे देखूंगी? मैं देखना चाहती हूँ तो मैथ्स का। हाँ जी, बताएं। मतलब अगर आप प्रिंसिपल के लॉगिन में स्विच हो जाए, एज ए प्रिंसिपल अगर लॉगिन हो जी जाए जी जी। या, ठीक है ना, तो वहां पे फिर हम देख सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, अभी जितने टीचर्स हैं वो भी देख लें। टीचर्स लेट्स से कि जैसे कि मैं मैथ पढ़ाती हूँ, तो मुझे सिर्फ अपनी मैथ्स की परफॉर्मेंस देखनी है, मैं तो बाकी कोई सही। परफॉर्मेंस नहीं देखूंगी। वो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आप देखेंगे सबकी एज अ प्रिंसिपल। हर टीचर के पास प्रिंसिपल अकाउंट नहीं है ना, और ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अब सर मुर्तजा देखना चाहते हैं कि मैंने जितने भी अभी तक होमवर्क दिया, लेट्स से कि मैंने होमवर्क दिया है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, कितने बच्चों ने किया है, सही। क्या परफॉर्मेंस थी, किस डेट पे किया, किस टाइम पे। तो आप देखिए यहाँ एक रिपोर्ट बनी हुई है, जब भी सही। एक बच्चा भी सबमिट करता है तो यहाँ रिपोर्ट आ जाती है। और आप देखिए मैथ्स में माशाल्लाह से 4 रिपोर्ट्स हैं, और ये स्कोर कितना अच्छा स्कोर है, 80%, मतलब बच्चों ने 80% स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट पे सिंपली क्लिक करना है। अब ये टीचर्स ने खुद करना होगा, ठीक है। टीचर्स ने आपको, अगर आप को डेली रिपोर्ट टीचर देंगे कि कितने बच्चों ने परफॉर्म किया है आज और कितने ने नहीं किया, ताकि आप उन बच्चों को फिर फॉलो अप कर सके ना, कि अच्छा इस बच्चे ने परफॉर्म नहीं सही। किया। ओके, अब आप देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में ये 3 असेसमेंट्स हैं, ठीक है। 3 असेसमेंट्स है, और तीनों में टोटल बच्चे 18 है आपके, और यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चों ने की हुई है, ठीक है। ये तीनों असेसमेंट सिर्फ 2 बच्चों ने जो की ऐसा नहीं। जी, जो सर मुर्तजा ने बच्चों को दी थी करने के लिए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये 2 बच्चे हैं कौन जो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी स्टूडेंट डिटेल्स पे। ये मुझे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा है कि हाँ टोटल में से कितने बच्चों ने किया है, दैट्स इट। बट मैं नेम देखना चाहती हूँ ताकि मैं ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकूं कि ओनली दीज 2 स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म द असेसमेंट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं किया, सो काइंडली डू इट ऑन टाइम। ठीक है, जब बच्चों को पता चल रहा है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो देख रहे हैं, वो हमें असेस कर रहे हैं, तभी तो वो करेंगे। और जब हम उनको कहेंगे कि आपका स्कोर हमारे पास आ रहा है, तो वो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ आप देखें, आपने जैसे कहा था मशाल कर रही है ना, तो बिल्कुल मशाल और जकरिया कर रहा है। लेकिन ये अब देखें, ये टीचर कितना आसानी से देख सकता है, ठीक है, रिपोर्ट पे क्लिक करके तो स्टूडेंट देख सकते डिटेल्स में। हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें इन 2 बच्चों ने किया है, और अगर सर मैं देखना चाहती हूँ ना कि मशाल ने किस डेट और किस टाइम पे किया है, तो मैं वो भी देख सकती हूँ, ठीक है। मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूंगी, और वहां पर मैं देख सकती हूँ कि मशाल ने कितनी अटेम्प्ट्स में किया है। अटेम्प्ट्स में ये है कि एक असेसमेंट को 3 बार किया है, 4 बार किया है। अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि एक असेसमेंट हमने हाँ जब बिल्कुल, किया, हमारा अच्छा स्कोर नहीं आया, तो हम दोबारा करते हैं। दोबारा कर तो वो लेते हैं। अटेम्प्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टीचर को ये बताता है कि ये बच्चे कितना वीक है, मतलब बच्चे को ये समझ नहीं आ रही थी, तो वो अटेम्प्ट्स भी हम देख सकते हैं। हाँ, कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सेकंड में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जरा ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसी तरह से हर बच्चे की रिपोर्ट है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये आप देखें, मशाल खान ने अपनी ये डीपी भी उसने ये चेंज की हुई है, मतलब बच्चे काफी टेक सेवी हैं मर्दान के। अच्छा, ये आप हाँ, देखें, मशाल ने 3, अब एक उस टॉपिक में ना 3 असेसमेंट है, तो उसने तीनों की हैं, एंड माशाल्लाह से एक एक अटेम्प्ट में की है। ये देखें आप, अटेम्प्ट्स 1 हाँ बिल्कुल। 1 अटेम्प्ट में की है मशाल ने। मशाल जो है वो लेवल 3 पे स्टैंड कर रही है।
लेवल्स मैं आपको बताती हूँ लेवल्स क्या होते हैं। और अगर मैं ये असेसमेंट रिपोर्ट दोबारा मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये हमें बता रहे 8/10 मतलब 2 सवाल गलत थे, ठीक है। ये 8/10 सही। मतलब इसने यहाँ पर 7/10 3 सवाल गलत किए हैं, इसलिए इसका 70% आया है, ठीक है। ये स्कोर है जो असेसमेंट का स्कोर होता है। ओके, ये अटेम्प्ट्स हो गई हैं। ये आप देखेंगे इसने 9:15 PM रात को 9 बजे किए हैं, और 10th मई को मतलब कल रात 9 बजे से की है। तो इतनी माइनर डिटेल्स भी आप बच्चों की देख सकते हैं। और ये लेवल पी पे आ गई है, और इसका 80% स्कोर है, ठीक है। अब मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ कि लेवल्स क्या है, और हर बच्चे, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर मैं इस लेवल पे क्यों हूँ, तो आप उनको बता सकें। किस लेवल? हाँ बोलो। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे जाती हूँ तो आप देखें यहाँ पर मशाल और जकरिया है। मशाल लेवल 3 पे है, ठीक है। और ये मोहम्मद जकरिया जो है वो लेवल 2 पे है, और यहाँ पर भी है, पी पे भी है। अब मैं बताती हूँ क्यों। मशाल ने की है 3 असेसमेंट्स अटेम्प्ट, ठीक है, जिनमें एक में वो आई है लेवल 3 पे, और एक में वो आई है लेवल 2 असेसमेंट में वो प्रोफिशिएंट पे है। बाकी बच्चे अगर आप देखें वो सारे के सारे बच्चे नॉट स्टार्टेड पे शो हो रहे हैं। अब्बास खान 3 असेसमेंट से तीनों नहीं की, तो ये 3 मतलब 3 असेसमेंट्स हैं जो उसने नहीं परफॉर्म की, तो नॉट स्टार्टेड, सारे बच्चे नॉट स्टार्टेड पे हैं। लेकिन मशाल और जकरिया, अच्छा बच्चे लेवल 1 पे तब आते हैं जब वो सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं, 0 भी स्कोर करेंगे ना तो वो लेवल 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि वो नॉट लेवल 1 स्टार्टेड पे आ से गए। लेवल 1 पे आ गए, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट स्टार्ट लिया है। लेवल 2 पे बच्चे तब आते हैं जब वो सही। थोड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे कि 30%, 40%, ठीक है, 20 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। लेवल 3 पे तब आते हैं जब वो 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं। और लेवल पी पे तब आते हैं, 50%। प्रोफिशिएंट तब होते हैं जब वो 80% पे। तो मशाल ने 2 असेसमेंट में 80% स्कोर किया है, इसलिए वो पी उसकी 2 असेसमेंट इसलिए पी पे है, प्रोफेशन में। और एक में 70 किया तो इसलिए लेवल 3 है। तो ये लेवल्स हो गए। इसके अलावा बच्चों को हनी सही। पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये सही। तो हो ठीक है। गया कि बच्चों की परफॉर्मेंस। आई थिंक ये वाली चीज आप लोगों को नहीं पता होगी, बाकी तो हाँ माशाल्लाह से, बिल्कुल, ये होना बाकी चाहिए, माशाल्लाह बिल्कुल। से आप लोग काफी ज्यादा ग्रुप्स भी आप लोग कर रहे हैं, बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम अगर जाते हैं किसी स्टूडेंट के, मैं अकाउंट से आपको लेके चली जाती हूँ, ठीक है, और मैं उसमें सही। बताती हूँ कि एक स्टूडेंट का अकाउंट कैसा होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको भी देख सकें, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल हो अभी तक, कहीं पे प्रॉब्लम जितना यूज किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे मुश्किल आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे कि ये इसमें एक 9th। बात, जी जी मतलब ये जो कंटेंट्स गिवन है, मतलब सब्जेक्ट में जब स्टूडेंट चला जाता है वहाँ पे जो कंटेंट्स होते हैं, तो जी वहाँ पे जो जो लेक्चर्स हैं, मतलब लेक्चर्स या मतलब असेसमेंट्स हैं इसमें वहाँ जी पे जो ये जो इसमें बाज औकात लेक्चर्स नहीं है, बाज जगहों पे सिर्फ असेसमेंट्स हैं, वीडियोस बाज नहीं जगहों है, पे सिर्फ वीडियोस नहीं है। बिल्कुल। सर कुछ वीडियोस जो हैं वो, जैसे मैंने कहा, हमारा टाइम टू टाइम चल रहा होता है काम, तो हम लोग टाइमली वीडियोस जो हैं वो बन रही होती हैं। तो अभी सही। ये है कि ऐड होता है। बिल्कुल ऐड ऑन वो हम लोग ऑटोमेटिकली होती जा रही हैं। कुछ हैं इसमें टॉपिक्स जिनकी नहीं है, तो वो इनकी नहीं, टाइम टू टाइम। कुछ ऐसे है कि मतलब इंग्लिश में है उर्दू में नहीं है, या उर्दू में है इंग्लिश में नहीं है। उनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आ रही है। ठीक है। सही है, ठीक है। आप ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं बिल्कुल, मैं ये स्टूडेंट, मुझे अकाउंट्स में ओपन करके मैं करती हूँ लॉगिन।
ये जो मीटिंग का जो सेशन है, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग बाद में हमें मिल सकती है ना? बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड कर रही ठीक हूँ। है। मैं अच्छा सर, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, ये सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं बिल्कुल, ये सबके। अब एक स्टूडेंट का अकाउंट है, जमाल खान के अकाउंट से मैं लॉगिन मैंने किया है। सही। ओके, चार्जर ठीक है। सर ये एक स्टूडेंट इंटरफेस है, जमाल खान का जो अकाउंट है मैंने उनसे लॉगिन किया। अगर आप देखें तो जमाल खान के पास 0 हनी कॉइन्स हैं, ठीक है। और जमाल खान की अगर आप हर सब्जेक्ट में आप परफॉर्मेंस देखें तो 0% कंप्लीटेड है, क्योंकि उसने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया। तो जमाल खान जब लॉगिन होगा, जब आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होंगे तो आप उनको बताएंगे कि आपने स्ट्रेट अवे जाना है माई ग्रुप्स में। और माय सही। ग्रुप्स में जाके बच्चे यहाँ पर देखें, नोटिफिकेशन बेल शो हो रही है विच शोज कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट हुआ है, ठीक है। 9 मई को इस टाइम पे पोस्ट हुआ था, अपडेट शेयर हुई थी। तो यहाँ पर जमाल खान देख सकता है टीचर्स ने जितनी पोस्ट की हुई हैं, ये आप देखें माशाल्लाह से आपके टीचर्स ने काफी किया हुआ है। तो ये सारी की सारी पोस्ट वो देख सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली जमाल खान अपनी यहाँ पर कमेंट भी कर सकता है, जैसे आपने कहा था स्टूडेंट कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे वो कर लेते हैं। और उसके बाद इसलिए वो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। ये जो टीचर ने पोस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, फॉर जी एग्जांपल 9 मई पे किए हैं या 8 पे है या 10 पे है, अगर एक स्टूडेंट इसका अभी लॉगिन नहीं बना है, वो फॉर एग्जांपल इसका लॉगिन बन जाएगा 15 मई को, जी वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो प्रीवियस पोस्ट है ये उनको जी नजर आ रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही होंगी। प्रीवियस अब देखेंगे जमाल खान ने, मतलब हाँ जी, जमाल खान ने आज लॉगिन किया। जमाल खान ने अभी तक लॉगिन किया ही नहीं है, ये मैंने उसके अकाउंट हाँ से लॉगिन किया है, तो ये मैं देख सकती हूँ। इसी तरह कोई भी न्यू स्टूडेंट जब भी ऐड होगा तो उसको नजर आएगा। ये बिल्कुल जैसे फेसबुक कम्युनिटी नहीं है, ये उसकी तरह से है। जब आप फेसबुक में जब भी लॉगिन करते, चाहे कितनी पुरानी पोस्ट क्यों ना हो, वो बाद में आपको मिलता नजर है। आ रही होती है। एग्जैक्टली तो ये इस तरह से है, ठीक है। इसके अलावा सर आपने कहा था कि आप बाकी बच्चों के भी मुझे देंगे, तो ठीक आप ठीक है। मुझे काइंडली वो भी बता दें। और दूसरा सर, ये 9th में अभी न्यू बच्चे हैं, न्यू सेशन है, ये वो बच्चे हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम का वेट कर रहे थे? नहीं, ये नए बच्चे हैं। बस फिर तो ठीक है, क्योंकि इनका बिल्कुल न्यू हाँ, सेशन स्टार्ट ये हो मतलब जाएगा। अभी जो 8 से प्रमोट हुए हैं 9 को, ओके, फिर ये फिर वही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो 9th वाले थे वो तो प्रमोट हो गए ना 10th में, इसलिए वो मैं तो पूछ प्रमोट हो रही हूँ। जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक चलें, उनको इंशाल्लाह शामिल करेंगे जो वो क्लास 10 में 10th चले जाएंगे ना। बिल्कुल, जो 10th में गए हैं ना, आप मुझे उनका भी दे दें, और जो अभी 9th इनके भी मुझे, आई थिंक आपने कंप्लीट बच्चों के नेम्स नहीं दिए ना मुझे, ये सिर्फ 12। असल में हम सिर्फ उनके आपको नंबर दे रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की बिल्कुल फैसिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं जिनके देख पास रही थी नहीं है तो शीट। जाहिर है मसला है। हाँ जी, उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से लिख के दिया था कि इसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और हाँ इंटरनेट है हम कि नहीं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिल्कुल था कि आपकी इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच है। आप अभी से ही पहले बच्चों से आपने पूछा है कि नहीं, और फिर आप उनको दे रहे हैं। तो ये अब काफ़ी फिर मैं उनको वो, देना हाँ, वो शीट्स मुझे, वो मैं देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अच्छा सर, ये स्टूडेंट का अकाउंट है, स्टूडेंट ने सबसे पहले ग्रुप्स में जाना है। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, उस वीडियो में भी बच्चों को बिल्कुल यही गाइड किया कि आप ग्रुप में जाएं, वहां पर आप देखें। अब वो देखने के बाद, जैसे कि सर मुर्तज़ा ने काफ़ी ज़्यादा मैथ में बच्चों को टास्क दिए हैं, तो बच्चा मैथ में आएगा वापस जिसका उसको ग्रुप में टास्क असाइन है, और वो यहाँ पर आके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टास्क मिला है, उस पर क्लिक करेगा तो ये आप देखेंगे इस पूरा इस चैप्टर में ना सारी स्किल्स नज़र आ रही हैं उस बच्चे को, ठीक है। सही। अब हाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस का काम मिला हुआ था, तो वो इस पे क्लिक करेगा। अक्सर बच्चों को नहीं मिलता ना, वो कहते हैं सर हमें तो नहीं मिल रहा, ये कहाँ पर है, ये वीडियो कैसे हाँ कहाँ देखनी है। तो इसलिए मैं आपको ये गो थ्रू कर रही हूँ। तो यहाँ पर करने सही। के बाद ये आप देखें, ये इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, ये एक वीडियो है, और ये वाला आइकन वीडियो शो कर रहा है, और ये सारी जो है इस पे 3 असेसमेंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चे ने वीडियो ठीक देखनी है और उसके बाद ये असेसमेंट करेगा, और जैसे ही वो असेसमेंट सही अटेम्प्ट करके सबमिट कर देगा तो ये जो 0% है ना, ये इसका इम्प्रूव हो जाएगा और ऐड ऑन होता जाएगा, ठीक है। सही। सही। ये वीडियो मैंने शेयर भी किया स्टूडेंट के साथ, कुछ बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। ऑलरेडी। हाँ देखिए किसी
फिर सिवा इसी तरीके में। अच्छा सर, यहाँ तक कोई सवाल? उसके बाद ये है कि फिर हम प्रिंसिपल अकाउंट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ? अच्छा, इसमें इसमें ये जो गेम्स है, मैं जस्ट गेम्स के बारे में बात जी कौन पूछते हैं। बिल्कुल ये जो बिल्कुल। गेम्स है, हाँ, इस हवाले से कोई मतलब वो अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट गेम्स प्ले कर लेते हैं और टाइम भी लगा देते हैं, इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं या उनकी कोई परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि ये बच्चे ने किस टाइम पे ये गेम्स देख मतलब प्ले किया। सर परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ हम लोग असेसमेंट्स की देख रहे होते हैं, क्योंकि वो सबमिट होती हैं और उनका स्कोर होता है। गेम्स या नहीं, वीडियो। मत सही, जी मतलब कि कितना टाइम बच्चों ने इस पे लिया हुआ है ना, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे बस ज्यादातर टाइम इस पे लगा लें। तो आप बच्चों को जब असाइन करेंगे ना, तो आप उसमें वीकली, एक वीक में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप गेम असाइन करें बच्चों को। जैसे कि इंट्रोडक्शन और टू मैट्रिसेस की सारी असेसमेंट्स आपने कर ली ना, तो क्योंकि गेम में भी सारी जो गेम्स हैं ना, वो लर्निंग गेम्स हैं, बिल्कुल असेसमेंट की नहीं, तरह ही हैं। लेकिन इसका आप मॉनिटर नहीं कर सकते परफॉर्मेंस इसकी को। मॉनिटरिंग नहीं जी इसकी और वीडियोस की मॉनिटरिंग नहीं है। बट ये बहुत अच्छी सजेशन है आपकी है। कि बच्चे अगर पूरा दिन गेम पे लगा रहे हैं और वो क्लेम भी कर रहे हैं, तो उसका तो कुछ होना चाहिए। हाँ सही, ठीक है। ठीक है। ठीक। और इसी तरह बच्चे अपनी परफॉर्मेंस में जाकर अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मैथ ग्रेड 9th मैथ में बच्चों की कितनी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो वो बच्चा अपनी देख सही। सकता है रैंकिंग, कि मैं किस लेवल पे हूँ। मैं अगर 18 स्टूडेंट है तो मैं 18 में से कहाँ पर हूँ, ठीक है। ये टोटल 18 है और 18 में से 18 पे ही है, अभी सबसे लास्ट में है जमाल खान। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, परफॉर्म ही नहीं मतलब ये कर जो रहा। जो नीचे 18 है, इसका मतलब ये उसकी जी पोजीशन है ये टोटल। पोजीशन है और ये टोटल है। ठीक है। और ठीक यहाँ है। पर अगर ये परफॉर्म करेगा ना, तो यहाँ पर इसकी जो करंट है वो आ जाएगी, और ये 18 ऊपर, हाँ प्रीवियस शो करेगा फिर। मतलब लेट्स से कि अभी ये टॉप 5 में आ गए, यहाँ 5 लिखा होगा तो ऊपर 18 लिखा होगा, ठीक है। और अगर वो 5 ठीक से और इम्प्रूव किया और वो 3 पे आ गया, तो यहाँ पर ऊपर फिर 5 नजर आ रहा होगा उसको, कि वो पहले 5 पे था अब 3 पे। तो ये ऊपर प्रीवियस शो करते, नीचे करंट शो कर रहा होता है, ठीक है। कंपैरिजन बच्चों को बता है। रहा होता है। और अचीवमेंट एंड मतलब अगर ये एक्यूरेसी। इम्प्रूव कर रहा है तो ये ग्रीन होगा, एक्सीलेंट, बिल्कुल ये ग्रीन अगर होगा। और अगर डाउन जा रहा है तो रेड होगा। वो रेड हो जाएगा, और अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो ये ग्रे ही रहेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ग्रे है। और नॉट ये स्टार्टेड नहीं, 100%, 100% है, कोई स्किल स्टार्ट ही नहीं दी है, ठीक है ना। और यहाँ सही। पर अगर आप देखें तो मशाल 1 पर है, मोहम्मद जकरिया 2 पर है। अब मशाल 1 पर क्यों है और जकरिया 2 पर क्यों है? अगर सर आप देखें तो जकरिया 80% है स्कोर, ठीक है ना, और मशाल का 77% है। लेकिन मशाल का आप अचीवमेंट देखें वो ज्यादा है, जबकि जकरिया की अचीवमेंट बहुत कम है, इसलिए मशाल टॉप पर है। ये अब जो अचीवमेंट सर क्या होता है? आपने तो काफी रिसर्च की, अब आप बताएंगे। मतलब जितने असेसमेंट्स ने सबमिट किए हैं और एक्यूरेसी है उसमें। एक्सीलेंट, बिल्कुल। एक्यूरेसी जो है ना हमारी, वो बता रही है कि हर असेसमेंट का स्कोर कितना है, उसकी एवरेज 77% बन रही है। लेकिन मशाल ने ज्यादा नंबर ऑफ असेसमेंट्स अटेम्प्ट किए हैं जकरिया हाँ से। बिल्कुल, अगर जकरिया ने 2 की हैं तो मशाल ने 3 या 5 की होंगी। ज्यादा इसलिए किए होंगे। तो जो अचीवमेंट है वो नंबर को भी काउंट कर रहा है। क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा है आपकी क्लास में जो सिर्फ एक असेसमेंट करता है, वो टॉप पे आ जाता है, और दूसरा बच्चा जो 10 असेसमेंट्स कर रहा है वो बॉटम पे है, तो वो जस्टिफाई नहीं होता ना। तो इसलिए अचीवमेंट नंबर भी हाँ देख रहा बिल्कुल। है और स्कोर भी देख रहा है। आई थिंक यहाँ क्लियर है। मतलब जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से और एक्यूरेसी है, दोनों को मतलब Ex- कंबाइन कर दिए। बिल्कुल उनको ऐड करके उसकी परसेंटेज निकालता है। इसीलिए तो ये देखें ये 5% है, क्योंकि स्किल्स कितनी ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा असेसमेंट्स हैं, तो वो उनमें से अभी तक इसने इतनी असेसमेंट्स अटेम्प्ट की हैं, अच्छा, और इसलिए ये जो लिस्ट है ये रैंकिंग के मुताबिक तब्दील होती रहेगी। किसके मुताबिक? इसकी जो स्टूडेंट रैंकिंग है जी उसके मुताबिक ये चेंज बिल्कुल, होती जाएगी, ये अपडेट होती जाती है, रैंकिंग अपडेट अपडेट होती होती है। जाएगी। लेकिन सर इसमें टाइम लगता है, रैंकिंग जो है ये, क्योंकि ये डैशबोर्ड है, इनको हम डैशबोर्ड्स कहते हैं, ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। तो ये
इसमें ओवरनाइट मतलब एक रात लगती है, अपडेट होती है ना, तमाम स्टूडेंट्स जब करते हैं तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैंने तो अभी असेसमेंट सबमिट किए पर अभी तक मैं 3 पे क्यों हूँ। तो उनको ये है कि थोड़ा सा इसमें टाइम, लेकिन ये अपडेट होती जाती है, रैंकिंग अपडेट होती है। इसी तरह ये टीचर्स का भी देख सकते हैं, आपके टीचर्स की रैंकिंग क्या है। तो सर मैं अभी प्रिंसिपल अकाउंट पे चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल, टीचर की रैंकिंग किस तरह हम देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको प्रिंसिपल अकाउंट में पूरा उसको डिटेल बताती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल अकाउंट है। अच्छा, ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स किए हुए थे। अभी यहाँ पर मैं जाऊंगी स्विच अकाउंट, और स्विच अकाउंट में मैं जाकर यहाँ पर प्रिंसिपल पे क्लिक कर दूंगी। तो अब मैं प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मॉनिटर कर रही हूँ। ठीक है, सही। अच्छा। यहाँ पर सर अगर आप देखें तो ये आ रहा है प्रिंसिपल नेम, स्कूल नेम, आपके टोटल बच्चे कितने इनरोल हैं और टीचर्स कितने इनरोल हैं। ठीक है, ये आ रहा सही। है। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपकी अचीवमेंट, अगेन सर अचीवमेंट क्या होती है? मतलब जो नंबर आप अटेम्प्ट से और एक्यूरेसी है। एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आपकी अचीवमेंट आएगी, पर अभी ये अपडेट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें टाइम लगता है अपडेट होने में। तो ये जैसे कि अभी मशाल की मैं असेसमेंट देख रही हूँ, उसने कल रात को की हुई है। ठीक है ना, तो इसी सही। तरह बच्चों ने 1 या 2 दिन में किए, तो ये अपडेट होगा। और मैं इसको दोबारा भी, आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी करूंगी, ये अपडेट होगा सही तो फिर हम ठीक। इसको देख लेंगे। एक्यूरेसी, अब अचीवमेंट वहां पर मैं जमाल के अकाउंट में सिर्फ उसकी अचीवमेंट नजर आ रही थी। ठीक है, लेकिन आपको एज अ हाँ प्रिंसिपल आपको पूरे स्कूल की अचीवमेंट का एवरेज स्कोर नजर आ रहा होगा। ठीक है, सही। सारे एक्यूरेसी में स्टूडेंट्स। भी सब स्टूडेंट्स का, एक्यूरेसी में भी आपको जैसे मशाल का 80% है, जकरिया का 20% है, तो सब बच्चों का जो जितना भी कलेक्टिव स्कोर है वो यहाँ एवरेज में आपको नजर आ रहा होगा। और आप अगर अपने स्कूल की टारगेट सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 70% जो है मेरा वो टारगेट है। ठीक है, मतलब आपका ठीक। 70% से जब कम आएगा ना स्कोर, तो यहाँ आपको लिखा हुआ आएगा बिलो टारगेट कि आपका स्कूल सही परफॉर्म नहीं कर रहा। तो टारगेट आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 50%, 30%, वो आपकी मर्जी है। कंप्लीशन, सही। कंप्लीशन जो है वो हमारी असेसमेंट्स को ही बता रहा है कि कितना कोर्स कवर हुआ है, टीचर्स ने कितना सिलेबस कवर कराया है। तो कंप्लीशन भी परसेंटेज में शो होती है। लेकिन ये कुछ असेसमेंट्स हैं जिनको हमने मैंडेटरी कर दिया है, जैसे कि हर चैप्टर एंड असेसमेंट को हम मैंडेटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैट्रिसेस वाले चैप्टर में सबसे एंड में एक असेसमेंट है जिसको हम मैंडेटरी यहाँ पे कहते कंडीशन में सिर्फ यह आएगा अगर बच्चों ने फॉर एग्जांपल असेसमेंट सबमिट किए हैं हैं। जी तो यही नजर आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट उसने लेक्चर वीडियो देख ली है और बिल्कुल, असेसमेंट सबमिट नहीं ये सारा डेटा असेसमेंट्स पे बेस करता है, जितने भी असेसमेंट के बेस पे। असेसमेंट्स पे कर रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन वैसे जो हमारा हम अपना रिकॉर्ड है वो हम देख सकते हैं कि बच्चों ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कितनी वीडियोस देखी हैं। वो हम अपनी डेटाबेस के थ्रू सब देख सकते हैं बच्चों का, और वो हम स्कूल्स के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हम लोग देख रहे थे कि इंग्लिश की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी गई हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। तो ये हम रख सही। सकते हैं, लेकिन एज अ प्रिंसिपल या स्कूल लेवल पे आप असेसमेंट्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन सही है। यूजेज, ऑनलाइन यूजेज सर बहुत सिंपल है कि आपके स्कूल के कितने बच्चे लॉग इन हुए हैं। ठीक है, अभी आपकी ऑनलाइन यूजेज जैसे कि सिर्फ 2 बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं पूरे स्कूल में, तो आपके स्कूल की 18 में से 2 बच्चे कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज निकाल दें, तो वो ऑनलाइन यूजेज में आएगा। तो ऑनलाइन यूजेज आपको सही। बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि कितने बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। आपको समरी ठीक। मिल गई है। और अगर आप नीचे जाते हैं तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने सारे सब्जेक्ट सर ज़ेबार को असाइन कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ टीचर्स के नेम आ रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने मुझे दिए थे। हाँ बिल्कुल। तो मैथ्स बिल्कुल। टॉप पे है, मैथ्स जो है वो टॉप पे है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी भी सही। ज़्यादा है, उसकी अचीवमेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी ठीक। टॉप पे है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट वाइज पे जा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल, अभी बस आपने देख लिया कि सिर्फ मैथ्स और बायोलॉजी ही परफॉर्म करे और कोई सब्जेक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैथ, लेट्स से हम बायोलॉजी में जाते हैं, ग्रेड 9 बायोलॉजी में कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है?
तो मैं ग्रेड 9 बायोलॉजी में आ गई हूँ, मैं उस क्लास में एंटर हो गई हूँ और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ग्रेड 9 मतलब ये भी तो देख चुके होंगे, लेकिन अभी अपडेटेड नहीं है। ये अपडेट नहीं हुआ अभी। तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि ग्रेड 9 बायोलॉजी में कितने टॉपिक्स हैं, यहाँ उनकी अचीवमेंट एंड एक्यूरेसी आ जाएगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रेड 9 बायो लेट्स से कि सर मुर्तजा पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि आपने अभी तक किसी भी चैप्टर की असेसमेंट नहीं ली, ठीक है। और स्टूडेंट्स में आप देख सकते हैं कि ग्रेड 9 बायो में कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक मतलब है। अगर स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं, जी, ये यहाँ पर शो ये हो रहा टॉपिक्स, होगा। जी, यहाँ शो हो रहा हाँ होगा, हाँ, ठीक है। अब आप सही देखें ग्रेड 9 बायो में आप देख सकते हैं कि हारून जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही। ठीक है। तो हारून जो है, ठीक। हारून सिर्फ हारून ने असेसमेंट सबमिट की हुई है और किसी नहीं, यहाँ बंदे पे हारून ने और दो बंदों ने अटेम्प्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो जी टॉपिक्स में ये क्यों नजर नहीं आएगा? सर वो टॉपिक्स अभी में। अपडेट नहीं हुआ, वो मैं दोबारा उसको चेक अच्छा। करूंगी। हाँ जी, मैं जैसे आपको कहा ना कि सही। ओवरनाइट ये जितने भी डैशबोर्ड्स हैं ना, इनमें एटलीस्ट 1 to 2 days लगते हैं इनको अपडेट होने में। अब जैसे ये बच्चों सही। की रैंकिंग अपडेट हो गई है, वो ओवरऑल भी हो जाएगा। और आप भी दोबारा चेक कीजिएगा, मैं भी करूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं ठीक फिर कर लूँगा। ठीक है। मैं उसको सही। दोबारा दोबारा हम लोग कल मैं दोबारा इसको चेक कर लूंगी कि ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, सही। मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इस तरह ठीक। से आप देख सकते हैं कि हारून ने किया है, और फिर आप हारून यहाँ पर क्लिक करके आप हारून की भी अकाउंट में जा सकते हैं। तो आप टीचर्स की भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं और स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। सही। ठीक। ठीक। इसके अलावा कोई सवाल? इसमें यहाँ पे टाइम पीरियड का जिक्र है ना, ये जो जी जी किस बिल्कुल डेट बिल्कुल, डेट तक, ये तो फिल्टर है। इसमें मैक्सिमम कितना पीरियड है? मतलब वैसे कोई भी हम, डेट। हाँ जी, वैसे जो कंपैरिजन हमारा सिस्टम है वो 1 month के साथ कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो सही। अपडेट हो रहा होता है ना, अब क्लास रैंकिंग लेट्स से कि ये बायो की क्लास अभी 5th पे है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक ये हो सकता है 4th पे आ जाए, तो ये आपको मंथली कंपैरिजन बता रहा है। लेकिन आप देखना फॉर चाहते हैं एग्जाम्पल। एक हफ्ते का, सही। तो आप एक हफ्ते का भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप वन, अच्छा ये अप्रैल है, हाँ, नेक्स्ट मंथ में चले जाए। हाँ जी। तो आप 1 मई से लेकर, हाँ ठीक। ठीक है, एक हफ्ते का आप लगा सकते हैं फिल्टर और अप्लाई कर लें। तो ये सारा डेटा, जो सारी रिपोर्टिंग होगी, फिर ये इस वीक से रिलेटेड होगी या बिल्कुल ओवरऑल होगी, फिर नहीं, सिर्फ उस वीक से जिसका आपने फिल्टर उस लगाया वीक से होगा। रिलेटेड? अभी आपका ये मंथ ठीक। कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको ये मंथली नजर आ रहा होगा। लेकिन आप देखना चाहते हैं कि फर्स्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस थी, तो आप फर्स्ट वीक का फिल्टर लगा के देखेंगे, फिर वीक सेकेंड वाइज वीक। या सही। बिल्कुल, ठीक। आप वीक, आप अपने जो मेन डैशबोर्ड है ना, आप उस पे लगा कर देखें, जो कि ये सही। वाला है। ठीक है। लेकिन सर सिर्फ 2 या 3 दिन हुए होंगे, और उस 2 या 3 दिन में जिस तरीके से आप लोगों ने यूज किया है विदाउट एनी ट्रेनिंग, वो तो मैं बहुत हम्म। इम्प्रेस हूँ। मतलब हम लोग स्कूल्स तो को हमने ट्रेनिंग कोशिश देते की कि हम हैं। इसको, जी हमारी भी कोशिश है कि बच्चों को हम बहुत जल्दी ये सारी चीजें डिलीवर कर दें ना। बिल्कुल। और सर फिर आप मेरे साथ लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उनके भी क्योंकि अकाउंट क्रिएशन में भी 2 दिन लगते हैं, तो फिर मैं वो भी कर लूँ जल्दी से, ताकि वो बाकी हाँ, बच्चे भी कर लें। मैं इस तरह कर लूंगा, जो हमारी जो 10th वाली जो क्लास है ना, जो अभी 9 से प्रमोट हो गई, हम जी उसके सारे अकाउंट्स बना लेंगे। सारे अकाउंट्स बना लेंगे, फिर मैं सारे स्टूडेंट्स को मतलब कांटेक्ट कर लूंगा, जिसके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल अवेलेबल ना हो, तो हम्म, हम इसको फिर डिलीट कर देंगे, रिमूव कर लेंगे। वो भी है। लेकिन सर आई थिंक अगर आप पहले पूछ लें एक बार, क्योंकि सिस्टम हाँ, में पहले फिर तो वो, मैं पूछ हाँ लेता हूँ, तो मेरी कोशिश भी यही है। बिल्कुल,
तो वो डिलीट करना और फिर उनको पहले ऐड करना, डिलीट, वो हम एक स्टेप जो है ना वो फिर मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरी आप बात ये कि एज प्रिंसिपल जी ज़ाहिर है स्कूल में बाज़ औक़ात टीचर चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। मतलब एक टीचर जो है फॉर एग्जांपल उसके पास मैथ्स है, उस मैथ्स को हम किसी दूसरे टीचर के हवाले कर लेते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, जी। ये हम कहाँ से करेंगे? अच्छा, बिल्कुल। सर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, बल्कि मैं मतलब या हमने अगर कोई टीचर ऐड करना है या स्टूडेंट ऐड करना है तो आया हम खुद कर सकते हैं, या मतलब ये आप लोगों ने करना अच्छा होगा? सर, स्टूडेंट को ऐड करना है तो वो तो अकाउंट बनता है उसका, ठीक है, तो वो हाँ आपने हाँ, हमें इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सही। आप स्टूडेंट डिलीट करते हैं, मैं आपको डिलीट करना बता सकती हूँ लेकिन वो भी आपने हमें इन्फॉर्म करना होगा कि आपने इस बच्चे को रिमूव किया है क्लास से, क्यों? क्योंकि हमारे नहीं वो पास ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं कि नहीं कर आप सकते सिर्फ ना? डिलीट बाज़ कर औक़ात सकते हैं। मतलब इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या टीचर चेंज कर रहे हैं, या एक टीचर मतलब हमने नया हायर किया है, एक बंदा जी जा रहा है, जी 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 तो ये जो सारी मैनेजमेंट है ये जी अगर हम खुद कर सकते हैं तो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर होगा। सर मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे कि ये अकाउंट है, ये टीचर भी है, ये एडमिन भी हैं और ये आपके वो भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो इसी में आप क्या करेंगे, ये सिर्फ आप अपने अकाउंट से ही कर सकते हैं क्योंकि आप एडमिन भी हैं, ठीक है, और कोई टीचर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आपने जैसे माई हाँ ग्रुप में, तो आपको पता है कि वहाँ पोस्ट करना है, मैनेज में आप जाएंगे और मैनेज में जी, जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक क्लास शो हो रही है, ग्रेड 9। ग्रेड 9 में आपने यहाँ पर एडिट क्लास में जाना है, ठीक है। एडिट क्लास में अब सर ये थोड़ी सी एडमिन रोल है, तो ये हम उसी टीचर को देख देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए फिर हमारे एंड पे डबल हो जाता है काम, ठीक है। इसलिए हम बहुत से सही। स्टूडेंट्स को बताते भी नहीं है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से बहुत प्रोएक्टिव, आप लोगों की अप्रोच और इतने एक्टिव भी हैं, तो वो स्टेप्स मिनिमाइज करने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग ना हो, यहाँ पर अगर आप आए तो ये सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर में अभी आप देखें हर सही। सब्जेक्ट सर जेबार को मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सही पर बात। आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे और आप इंग्लिश जिस टीचर को असाइन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। मतलब ये इससे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आपने क्लिक किया, इसी तरह आपने सब सब्जेक्ट्स पे क्लिक किया और उसको सेव कर दिया, तो ये सिंपली सब्जेक्ट टीचर आपने चेंज कर दिया, डन हो गया। या आपने अभी सही। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप कर भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते तो आप सही। ऐसे ही रहने ठीक। दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ठीक। देखें, लेट से कोई न्यू टीचर आता है, यहाँ पर वो टीचर का सही। नाम है ही नहीं, तो वो अब आपने पहले मुझे बोलना होगा, मैं उस टीचर को उनका नाम ऐड करूंगी तो वो यहाँ आ जाएगा शो। तो न्यू टीचर सही। अकाउंट ठीक है। हम बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट भी एंड टीचर भी। सही। सिर्फ आप असाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ठीक जिसको है। देना चाहें। अब हम जाते हैं बच्चे को रिमूव करना, तो एडिट क्लास में जाएंगे आप। और इसमें एक और बात पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं टीचर वाइज, जी तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो जी मॉनिटरिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मुर्तजा के पास मैथमेटिक्स है, जी ठीक है, एक महीने के लिए इनके पास है, और एक महीने के बाद हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ये मैथ्स हम किसी दूसरे टीचर के हवाले कर लेते हैं, जी तो फिर हम अगर मॉनिटरिंग मुर्तजा की करना चाहें एज ए टीचर, जी या मैथमेटिक्स की करना चाहें, जी तो ये इसमें कोई फर्क होगा कि अगर फॉर एग्जांपल नया टीचर है, उसने स्टार्ट किया है एक महीने के बाद, और एक जी महीने मुर्तजा ने इसको पढ़ाया है, जी तो जी। इसकी रैंकिंग में कोई, उसकी मॉनिटरिंग में कोई फर्क आएगा? अच्छा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि अब सर मुर्तज़ा ने 1 महीने पढ़ाया है और उस टाइम परफॉर्मेंस और उनकी जो अचीवमेंट थी, लेट्स से वो 5% हाँ। थी, ठीक है ना। और जब न्यू टीचर ने किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये कैसे देखें कि न्यू टीचर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या ये सर हाँ मुर्तज़ा बिल्कुल। की ही परफॉर्मेंस है। जब हम लोग न्यू सही। टीचर को असाइन कर देंगे, तो वो जो न्यू टीचर जितने दिन भी वो पढ़ा रहा है ना, तो वो उसमें ऐड होती जाएगी, परफॉर्मेंस वही पुरानी ही उसमें कैरी ऑन होता रहेगा। लेकिन आपने असेस करना है कि सर मुर्तज़ा तक जब वो पढ़ा रहे थे तब क्या परफॉर्मेंस थी, और जब न्यू टीचर ने ज्वाइन किया तो अब कितनी इम्प्रूवमेंट आई है।
तो आपने वो फिल्टर अप्लाई करना है उस क्लास में मतलब वो जाकर। टाइम वाला। वो टाइम वाला फिल्टर देखना है, उस टाइम पीरियड से पहले जब तक सर मुर्तजा थे कितनी अचीवमेंट थी, एक्यूरेसी क्या थी, और अब कितनी, तो आप दोनों टीचर्स को कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अब सही है सर? हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा सर वो तो हाँ वो आई थिंक क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा अब सब एक और ठीक है। है कि बच्चों को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो रिमूव यहाँ पर कैसे? सारे बच्चे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड की है और उसमें जो मैंने नाम लिखा है सेम स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पर टाइप सही है। करना है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से है मशाल, तो मशाल की वो स्पेलिंग जो मैंने बनाई हुई है उसको एंटर किया तो आपके पास मशाल आ जाएगी और आप मशाल को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर मैं मशाल को अभी रिमूव करूंगी तो मशाल का सारा डेटा जितना भी उसने परफॉर्म किया खत्म वो हो जीरो जाएगी। हो जाएगा। तो ये बहुत, अगर आपकी क्लास में अभी यहाँ पर 3 मशाल आपको शो हो रहे हैं तो आपको क्या पता ये कौन सी मशाल है और ये किस क्लास की है। तो इसलिए ये हम स्कूल को यही रिकमेंड करते हैं कि वो हमें जो है, तो उसके लिए आपने अगर लेट्स से 9th वाली मशाल को करना है तो यहाँ आप मैंने आपको जो शीट दी है उसमें सेक्शन वाइज लिखा हुआ है ना, ग्रेड एंड सेक्शन, तो आप सही। उसको एंटर करेंगे यहाँ पर जो कि इस तरह का बना है। अगर 9th वाली मशाल को करना आप इसको एंटर करेंगे तो 9th में जितनी मशाल है वो आ जाएंगी। अगेन ये थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए रिमूव करना वाला भी हम चाहते हैं कि आप हमें ही बता दें। अगर तो एक बच्चा है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको सर्च करके कोई रिमूव मसला कर नहीं, दें, या ठीक है। टैग वाले, या 3-4 बच्चे शो हो रहे हैं तो ये ना कि आप गलत बच्चे को रिमूव कर दें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फिर मसला हो सकता है। मसला हो सकता है तो इसलिए, वरना वो टैग जो है ना वो सेक्शन वाइज वो यहाँ इंटर करें और जो बच्चा आ जाता है आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके ठीक से है। है, लेकिन आई थिंक मतलब जी अगर जरूरत है और एहतियात से काम ले तो ये हो सकता है। हाँ और जी। क्लास भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नहीं क्लास जो है वो फिर हम लोग ही आपके लिए ऐड करेंगे सर, आपने जस्ट हमें एक मैसेज ठीक है। करना होगा, हम लोग टाइमली कर देंगे, ठीक है। सही। ठीक है। सही। ये सब्जेक्ट टीचर्स जो है वो थोड़ा सा आसान है इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि वक्त से चेंज होते रहते हाँ हैं, बिल्कुल। ठीक है। और कोई भी अकाउंट हो सही आप है, बस ठीक। एक मैसेज करते, व्हाट्सएप सिंपली आप हमें कर दिया करें कि ये बच्चे हाँ हैं इनको ऐड करना है, तो वो हम मैक्सिमम 1 या 2 दिन में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। सही। ठीक है। ठीक। सही है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल? टीचर्स बहुत खामोश हैं बाकी सब। असल में वो थोड़े दूर बैठे हुए ना मल्टीमीडिया अच्छा पे। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। तो तो सर अब ये उनके लिए। आप अभी आप लोग स्कूल में हैं? हाँ स्कूल में है। अच्छा, और अभी ये आप लोग जो करेंगे आप लोग सब बच्चों टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे या फिर आप ही इस सिस्टम को बच्चों के साथ कर रहे हैं मैनेज? नहीं, ये टीचर्स को एहसान करेंगे ना, सारे टीचर्स को। हर एक टीचर ने खुद करना होगा क्योंकि सिस्टम तो जाहिर है उससे तो सही चलेगा जब हर एक बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और फिर वही आपको अगर आपको रिपोर्ट आपके साथ रिपोर्ट्स भी शेयर की जाए ना तो वो फिर ज्यादा हाँ अच्छा बिल्कुल। रहता है। ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मतलब हर एक बंदे ने अपना काम करना है। बिल्कुल। बहरहाल ठीक है इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको बस स्टडी स्टडी कर लिया था। जी और बस एक मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि लोग मतलब जो स्टूडेंट्स है ना, जी। अभी भी एक इसमें मौजूद है वो स्टूडेंट। अभी स्कूल आया था, उसने कहा था कि मैंने ट्यूशन रखना है किसी टीचर के साथ। मैंने कहा ये अगर मौजूद है तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बाद घरों में भी मसले होते हैं, किसी के पास इंटरनेट के भी। तो थोड़ा सा ये जो अवेलेबिलिटी है और यूज टू होना है इसमें टाइम लगेगा बच्चों को। बच्चों बिल्कुल का भी टाइम टाइम लगता लगेगा है। और टीचर्स का भी थोड़ा सा एज बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेट हमारे लिए भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। और सर लेकिन 6 होप एंड 7 के बच्चों का क्या है? फिक्स। बस हम ये चाह रहे हैं कि 9th का हो जाए, 10th का हो जाए, ये बच्चे थोड़े से यूज टू हो जाए ना, तो साथ अच्छा साथ ऐड करते जाएंगे सारे। बिल्कुल, चले आप इसके मतलब साथ जिनको स्टार्ट पहले लें। हाँ अवेलेबिलिटी जी, होगी। इसके हाँ। साथ आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं कभी भी अच्छा। मसला हो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और अच्छा इसमें आज ही ग्रुप्स में ऐड कर लें टीचर्स को, ठीक है। सही है इंशाल्लाह। अवैध से भी मेरी बात हुई थी कि इंशाल्लाह ये जो जब
स्कूल ओपन हो जाएंगे ना, तो हमें ऑफलाइन वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल करवाना है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल वो कंट्रैक्ट में भी हमने जिक्र किया है इसका। बिल्कुल। लेकिन अब ये क्लासेस जो है ज़ाहिर है अगस्त तक या जुलाई तक चले गए हैं, जी ठीक है। जी जी। तो हम तो आई थिंक फिर भी ये सितंबर चाहेंगे में कि ही, ऑफलाइन हम, हाँ, सितंबर में ही शायद ये स्टार्ट हो। सितंबर में शायद करें। तो जी ये जो इंशाल्लाह। ऑफलाइन वर्जन है, जी हम जी। चाहेंगे कि ये इन बिटवीन कोई टाइम अगर इसमें मैनेज हो जाए तो ये हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। अच्छा सर, इसमें ये है ना कि अगर मैं आपको अभी ऑफलाइन वर्जन हम आपको इंस्टॉल करके दे दें, बच्चे तो स्कूल में नहीं आ रहे, ठीक है, तो जब नहीं बच्चे यार, आ नहीं रहे तो वो ऑफलाइन वर्जन किसी यूज का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस हाँ, ऑफलाइन वर्जन में आप नहीं देख सकेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस, आप ऑनलाइन ही वर्जन पे देख सकेंगे। क्योंकि वो ऑनलाइन जब बच्चा घर में बैठ के ऑनलाइन यूज कर रहा है, वो अपनी सबमिट कर रहा है, तो वो ऑफलाइन वर्जन में अपडेट ही नहीं नहीं होगा। मेरा मकसद एक और है। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑफलाइन वर्जन इंस्टॉल हो जाए, और मेरी कोशिश है कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं, जी क्लासरूम्स में भी हम अगर कोई हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन हो, कोई मल्टीमीडिया लगाना हो, कोई या जी स्क्रीन वगैरह लगाना हो, जी। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम काम कर सकेंगे ना। तो जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हम बिल्कुल रेडी होंगे। इंशाल्लाह सर, इंस्टॉलेशन में 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, उसका बिल्कुल इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीडिया है क्लास में, और आपके पास अगर डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं या लैपटॉप है ना, तो हम लोग अगर आप मल्टीपल क्लासेस के लिए चाहते हैं ये, तो फिर आप सर्वर हम मॉडल पे मल्टीमीडिया जाएंगे। असल में, हम्म, सर्वर मॉडल में ये है कि हम सिर्फ एक जो है आपका डेस्कटॉप होता है उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, और वो हम लोग एक प्लेस पे रख देते हैं। तो जितने भी हमारे बाकी होते हैं ना लैपटॉप या कंप्यूटर्स, वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनमें इंस्टॉलेशन नहीं हुई होती है, सिर्फ एक सिस्टम में हुई होती है। और थ्रू नेटवर्क आपको जितनी क्लासेस वाईफाई हैं वाईफाई से कनेक्ट उसमें होंगे। वो फिर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन उसमें ये है कि मल्टीपल क्लासेस में आपको चाहिए वो लगेगा। लेकिन अगर आप मतलब ऑफलाइन हमारी चाहते कोशिश है हैं कि ये जो, हाँ, ये जो तो फिर 6 7 जी 10 तक है, जी। ये सारे क्लासेस बस डिजिटल हो जाए, तो इसके फिर सारे सर इंटरनेट वैसे कैसा है आपका स्कूल में? नहीं, वाईफाई है? इंटरनेट इंटरनेट की इंटरनेट तो है हमारे पास, जी ब्रॉडबैंड जी है, डीएसएल। लेकिन मतलब अगर ऑफलाइन वर्जन है तो इसमें फिर जरूरत तो नहीं होगी अच्छा, ना। मैं आपको बताती हूँ। ज़रूरत इस तरह नहीं है कि अगर आप 1 या 2 क्लास के लिए जाते हैं तो आप एक क्लास में लैपटॉप रख लेंगे, दूसरी में आप रख देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं हर क्लास में 6 to 10, तो वो फिर सर्वर मॉडल बेस्ट रहता है, वो हम स्कूल्स में सर्वर मॉडल देते वही ना, मैंने इससे बात हुई थी कि ये सर्वर बेस्ड होगा। हैं। जी सर्वर बेस्ड, तो फिर उसमें हाँ, इंटरनेट चाहिए होगा। इंटरनेट की जरूरत होगी। उसमें होगी क्योंकि वो सर्वर थ्रू नेटवर्क आपको सारे सिस्टम में होगा ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर क्लास में आप अलग से इंस्टॉलेशन करें और सिर्फ ऑफलाइन चाहते हैं, तो उस पर भी फिर हम लोग कर सकते हैं ट्राई। लेकिन सर्वर मॉडल बेस्ट रहेगा आपके स्कूल के लिए। नहीं तो सर्वर मॉडल में भी इंटरनेट की जरूरत होगी, या जी जस्ट अगर वाईफाई होगी। डिवाइस हो होगी वाईफाई जरूरत। वाईफाई वाईफाई वो थ्रू नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क होगा। थ्रू नेटवर्क, जैसे ईथरनेट नहीं होता। अगर हमारे पास ऑफलाइन वर्जन मौजूद हो किसी भी सिस्टम में, जी और अगर नेटवर्किंग हम कर लें, तो क्या हम एक पीसी से सबको एक्सेस नहीं कर सकते? आप एक पीसी से ही कर सकते हैं सबको एक्सेस, लेकिन सर इंटरनेट चाहिए होगा उसके लिए। इंटरनेट जरूरी होगा। जी इंटरनेट ज़रूरी है। अच्छा, सही है, बस इस पे इंशाल्लाह इस फिर पे हम बात कर लेंगे, डिस्कशन, लेकिन बिल्कुल हम डिस्कशन कर लेंगे। और ये हाँ, सर मैं आपका ये देख लूँगी डैशबोर्ड कब तक अपडेट होता है, ठीक है। तो सही। इंशाल्लाह इसके बाद जो है और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हाँ हाँ काफ़ी खुशी हुई, मैंने ग्रुप्स बिल्कुल नहीं देखे थे कि ये ग्रुप्स में काम हो हाँ, रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। सो सही है। इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी अच्छा, और आप लोग सजेशंस एनी टाइम दे सकते हैं। किसी भी फीचर में कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। सही है थैंक इंशाल्लाह। यू सो बहरहाल हम मच इसको, आपके टाइम के थैंक लिए। यू, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपने दी, इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी कि इसको हम चला सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू दी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
che c'è sempre che preparava, allora il cuore, lavoro con le mie grandi.